नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोग इन वीडियोस में ले रहे हैं। ये पहला चैनल ऐसा है जहां पर स्पेलिंग से लेके ABCD से लेके स्पेलिंग, उसके बाद बेसिक, फिर उसके बाद टेंसेस और हाई लेवल पे आप लोग टेंस, ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस पाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी शब्द के बारे में। ये बेसिक वर्ड्स में आते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन में हम ये सीखते हैं कि किसी दिशा के बारे में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इधर उधर, किसका, मेरा, उसका, ये सारे वर्ड्स, काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन से पता लगते हैं। तो आज आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। 2 पार्ट में वीडियो होगी, लास्ट तक देखिएगा। पहले पार्ट में मैं बेसिक लेवल पे इसका यूज़ कैसे करते हैं, फिर टेंस के लेवल पे कैसे यूज़ करते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको दूंगा। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये ऑफ है, दूसरा है विद, फिर एट, फिर फ्रॉम, इनटू, टूवर्ड्स, upon, to, in, for, on, by, about, over, before, between, after, without, under, within, behind, up, down, around, above, below, near। अभी कुछ वर्ड्स और हैं इसमें, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल सिंपली उतने दिए जितने से आपका काम काफ़ी हद तक चल जाए। तो ये प्रीपोजिशंस कहे जाते हैं। इनकी हिंदी मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इनकी काफ़ी सारी हिंदी होती है। इसमें से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम एक आध मतलब जानते हैं, लेकिन अक्सर इन सभी शब्दों के एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। और ये इंग्लिश के वाक्य में बहुत ज़रूरी शब्द होते हैं ये, क्योंकि आप इनके बिना कोई वाक्य नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें बेसिक वर्ड्स में मैंने लिखा है। बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, नहीं तो देख लीजिए, इस चीज़ चैनल पे हैं। तो इनकी हिंदी आपको क्या करनी है, पहले शब्द कॉपी में लिख लो वीडियो को रोक के, उसके बाद इनकी हिंदी को आप एक कॉपी में उतार लीजिए। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि नियम की एक अलग कॉपी बनाइए और जिसमें प्रैक्टिस करते हैं आप उसकी एक अलग कॉपी बनाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो जितने शब्द हैं इनको आप गूगल पे या आपके पास कोई फ़ोन में डिक्शनरी हो उसमें देख सकते हैं, और जितने भी मतलब निकले उदाहरण के साथ जहाँ तक आपको समझ में आए उनको ज़रूर उतार लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वर्ड्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत आसान भी है और कठिन है, तो इतना कठिन है कि अच्छे से अच्छे टीचर्स भी इसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं या जानते नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शब्द कितने ज़रूरी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेपोजिशंस को आप, चूँकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा टुकड़ों में देखते हैं। इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, नंबर 1 बेसिक लेवल, नंबर 2 टेंस लेवल। लगभग सारे जितने प्रीपोजिशंस हैं वो टेंस में तो यूज़ होते ही होते हैं, पूरी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी जो है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये शब्द बेसिक वर्ड्स में आते हैं। दूसरा, इनका इस्तेमाल पूरी भाषा में होता है, मतलब इंग्लिश में कहीं भी आप कोई भी वाक्य लिखें। वैसे तो हर भाषा के अपने प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं तो हम इसमें इसी शब्द को सीखेंगे। तीसरा नियम आप देख रहे हैं, यानी पहला नियम आपने क्या देखा, ये शब्द बेसिक वर्ड्स में आते हैं। बेसिक मतलब इनके बिना पॉसिबल नहीं है सेंटेंस बनाना। इनका इस्तेमाल पूरी भाषा में होता है। इन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ भी होते हैं और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये गिनती में 50 के आसपास होते हैं। तो अगर इन 50 शब्दों को अगर आप ध्यान से, अगर आप गूगल पे प्रीपोजिशन डालेंगे तो भी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास कोई अच्छी ग्रामर की बुक है तो आप उस पर भी डालेंगे तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उनको पढ़िए, जानिए, एक एक मतलब को यूज़ करना सीखिए, बहुत ज़रूरी शब्द है। तो अब आइए देखते हैं। इसमें 2 प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नंबर 1 बेसिक लेवल पे, नंबर 2 टेंस लेवल पे। बेसिक लेवल क्या मतलब होता है, जब आप छोटे छोटे वाक्य बना रहे हो जिसमें एक्शन वर्ब ना हो, यानी टेंस ना हो, यानी कि उसमें खाना पीना आना जाना ये शब्द नहीं होते, वो बेसिक लेवल के कहलाते हैं। इसमें इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है, और सब्जेक्ट हमारे होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, देयर। ये सारे जो शब्द हैं जब मिल के जिसको बनाते हैं बिना वर्ब के, एक्शन वर्ब के, तो उन्हें हम बेसिक लेवल कहते हैं। और टेंस लेवल तो आपको पता ही है। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा कि बेसिक लेवल पे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिक लेवल मतलब छोटे छोटे वाक्य जिसमें कोई वर्ब नहीं होता है। इसमें देखिए दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको एक साथ दे रखा है। जैसे ही इज़ इन द रूम, ही इज़ प्लेइंग इन द रूम, देख रहे हैं आप। ही इज़ विद हिज ब्रदर, ही इज़ प्लेइंग विद हिज ब्रदर। ये जो वाक्य जो आप देख रहे हैं ये टेंस वाले हैं,
ही इज़ प्लेइंग इन द रूम, ही इज़ प्लेइंग विद हिज ब्रदर, ही इज़ लिविंग in this area, the train will reach Delhi in 3 hours, our school starts at 10 AM, we returned home at noon, यानी दोपहर में हम घर वापस आ गए, हमारा स्कूल 10 बजे शुरू होता है, ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी 3 घंटे में, वो इस एरिया में रहता है। ही इज़ प्लेइंग विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग इन द रूम, वो अपने रूम में खेल रहा है। में खेल रहा है के लिए इन है, के साथ खेल रहा है के लिए विद है, इस एरिए में रहता है के लिए इन है, 3 घंटे में के लिए इन है, 10 बजे के लिए इन है, दोपहर के लिए इन है, सुबह शाम रात के लिए इन ऑन एट यूज़ होता है। कहीं से वो आ रहा है, वो ही शी केम बैक फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रहा है तो उस कहीं से के लिए फ्रॉम है। माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल एवरी डे, मंदिर जाते हैं, गो टू किसी जगह की तरफ, तो यहाँ पे टू लगाते हैं। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, मतलब टेंस वाले वर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ होता है इसमें। ही इज़ इन द रूम, वो रूम में है। ही इज़ विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ है। इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, ना कर चुका है, ना करेगा। इसमें सिर्फ ये बताया क्या है, क्या था। जैसे कि वो कहाँ है, क्या है, कहाँ था, इसके बारे में। जैसे वो कहाँ था, रूम में। किसके साथ था, भाई के साथ। कहाँ पर था, चेयर पर। किसके ऊपर रखा है, चेयर के ऊपर। किसके ऊपर रखा है, क्या रखी है, बुक रखी है। कहाँ रखी है, चेयर के ऊपर। मेरे फादर कहाँ है, एट होम, घर पर। टीचर कहाँ है, इन द स्कूल। वो कब पैदा हुआ था, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में। पानी कहाँ है, द वाटर इज़ इन द जग, पानी कहाँ है, जग में। आई एम बॉर्न एट लालपुरा, एक जगह का नाम ले दिया, मतलब लालपुरा में पैदा हुआ। इन ऑन एट का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों के साथ हम इन ऑन एट, इसके अलग नियम है, उसके अलग वीडियो में आपको दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो आपने देखा कि एक ही शब्द, यहाँ से आप देखें वीडियो को रोक के, तो एक ही शब्द लगभग दोनों वाक्यों में यूज़ हुए हैं। बेसिक लेवल पे भी इसका यूज़ हो रहा है और टेंस पे भी इसका यूज़ हो रहा है। अगर आप बारीकी से देखें तो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर ये शब्द ना होते तो क्या ये वाक्य बन पाते। आप ये कल्पना करें कि इन शब्दों की हमें कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इसके इतने मतलब निकलते हैं कि वाक्य में इसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है, तो हमें इसे देखना होता है। तो ये टेंस लेवल पे भी यूज़ होते हैं और बेसिक लेवल पे भी यूज़ होते हैं। मैंने दिखाई है, दोनों के एग्जांपल भी आपको दिखा दिए। टेंस लेवल पर कैसे यूज़ होते हैं इसके लिए मैं आपको पूरी अलग वीडियो बना के दूंगा। ये बेसिक लेवल पे है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। वीडियो को आप आगे पीछे करके देखिए, रोक के देखिए, और हर बात को जो मैंने आपको सिखाया ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब ये शब्द वाक्य के देखिए 2 गिनती इसमें दिखाई, बीच में भी लगते हैं और अंत में भी लगते हैं। यानी वाक्य आप लिख रहे हैं तो ये बीच में भी इस्तेमाल होते हैं और अंत में भी इस्तेमाल होते हैं। बीच में इस्तेमाल होंगे तो भी वर्ब के बाद, और अगर अंत में इस्तेमाल होंगे तो भी वर्ब के बाद। देखिए कैसे, ही इज़ यानी सब्जेक्ट और वर्ब लगा दिया। वह है, कहाँ है, इन द रूम, तो मैंने इज़ वर्ब के बाद तुरंत इन लगा दिया। द पेन इज़ ऑन द चेयर, द पेन, पेन कहाँ है, यानी इज़ कहाँ है, ऑन द चेयर। तो आप देख रहे हैं ना, ये ऑन बीच में लगा है, ये इन बीच में लगा है, ये बीच में लगे हैं, लेकिन इज़ वर्ब है, वर्ब के बाद लगे हैं। ये भी बीच में लगा है इन, लेकिन वर्ब के बाद लगा है। तो ही इज़ जैसे लिखा, या इज़ ही, या ही इज़ नॉट, द पेन इज़ द पेन, या द पेन इज़ नॉट। ठीक है, ये इसमें यूज़ होते हैं। और अंत में कैसे लगते हैं, देखिए, ही इज़ प्लेइंग। अब ये टेंस का वाक्य है, प्लेइंग मतलब खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, इन द रूम, तो ये वर्ब के बाद आएगा, इन द रूम, बीच में नहीं आ सकता ये। तो इसमें मैंने आपको बताया ये वाक्य में पूरक की तरह काम करते हैं। तो आप इसको यहाँ पे वीडियो को रोक के देखिए किस तरह से वाक्य के बीच में और अंत में इन्होंने जगह बनाई। अंत का मतलब ये है, देखिए प्लेइंग, प्लेइंग के बाद ये वाक्य खत्म हो गया है, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब ये चूंकि वाक्य खत्म हो चुका है तो इसके बाद में आपने कुछ अलग सूचना देनी चाहिए, तो आपने इन द रूम लिखा कि रूम में, विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ, इन द पार्क, पार्क में, तो ये आपने प्लेइंग के बाद जोड़ा है। तो पूरा वाक्य तैयार क्या हुआ, ही इज़ प्लेइंग इन द रूम। इसमें देखिए वर्ब के बाद है, ये वाक्य के अंत में नहीं है, बीच में, क्योंकि बेसिक लेवल पे बीच में शब्द यूज़ होते हैं। जैसे माई हो गया, ये भी माई, आवर, योर, हिज, हर, ये भी बीच में यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आइए आगे बढ़ें। इसमें आप देखें ही इज़ के बाद थोड़ा
थोड़ा गैप देके मैंने इन द रूम लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ अगर आप लिखेंगे तो वाक्य अधूरा है, क्योंकि वह है, क्या है, कहाँ है, कैसा है। तो मैंने एक जवाब दिया उसमें से, कहाँ है, इन द रूम, तो ही इज़ इन द रूम। इन द रूम ही इसका पूरक है। तो यहाँ पर एक ऊपर से मैं वीडियो यहाँ पॉज कर लेता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को कहीं भी आप रोक सकते हैं, वैसे तो आप उंगली अगर मोबाइल पे रखेंगे तो वीडियो रुक जाएगी, उसके बाद एक बार और उंगली दबाइए तो अक्षर साफ हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी में ये जानकारियाँ लिख सकते हैं। कॉपी में ये नियम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, यूट्यूब पे तो अरबों वीडियोस हैं, लेकिन आपने क्या सीखा उसमें से आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, ताकि इन नियमों की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी तभी आप जान पाएँ। तो बेसिक लेवल पे देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विद, अबव, अंडर, बिहाइंड, अबव, दो बार लिख दिया कोई बात नहीं, ओवर, ये इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट टू, नियर, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके उदाहरण भी मैं देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये सभी शब्द दिशा दिखाते हैं, स्थान दिखाते हैं, समय की बात करते हैं। समय का मतलब ये हो गया चाहे घड़ी का समय हो, जैसे कि महीना, दिन, साल, ये भी दिन की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, महीने की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, जैसे 2020 में जुलाई में 7 बजे स्कूल में, ठीक है, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के सामने, मेरे घर के पास, मेरे घर के सामने और मेरे घर के पीछे। देख रहे हैं आप, ये दिशा, स्थान, समय दिखाने वाले शब्द हैं। तो बेसिक लेवल पे ये सारे शब्द ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। इतना कर लिया तो बहुत है, और जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया उन शब्दों को भी समझ लेंगे तो बहुत है। अब इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इसकी अलग अलग तरीके से समझाते हुए बना रखी है, लेकिन ये एक थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बेसिक लेवल पे आज भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा उदाहरण के साथ या आसान तरीके के साथ या कुछ और तरीके निकाल कर आप लोगों को इन बातों को समझाऊँगा, क्योंकि ये एक बार में हो सकता है ना समझ में आए। तो पहला शब्द है इन, ही इज़ इन द रूम, कमरे में है, कमरे के अंदर है, क्योंकि हिंदी में तो हम कमरे में है, आपके पापा कमरे में हैं, आपके पापा कमरे के अंदर है, बात एक ही है, लेकिन हिंदी में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इनका मतलब होता है में, किसी जगह के अंदर, जैसे इन ए कार, इन ए बस, इन जुलाई, जुलाई में, बस में, कार में, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है ऑन, ओ एन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। इसके 3 मतलब मैंने यहाँ लिखे हैं, ऑन के होते भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एक शब्द के कई कई मतलब होते हैं। तो आप जहाँ तक पढ़ लें, लिख लें, सीख लें, देख लें, जान लें, उतना अच्छा है, क्योंकि वाक्य बनाओगे अगर ये शब्द नहीं होंगे तो आप वाक्य पूरा नहीं लिख पाओगे या गलत लिखोगे। द पेन इज़ ऑन द चेयर, यानी कुर्सी पर है या कुर्सी के ऊपर है। ऑन, ऑन का मतलब पर। हिज बर्थडे इज़ ऑन मंडे, एक तरह का वाक्य बनाया गया है। वैसे तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हिज बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे, लेकिन ये समझाने के लिए एक वाक्य ऐसा भी बनाया है मैंने, हिज बर्थडे इज़ ऑन मंडे। ऑन मंडे मतलब सोमवार को, तो ऑन लगाएंगे। हफ्ते का कोई भी दिन हो उसके साथ ऑन लगाएंगे। देखिए 2 यूज़ हो गया ऑन का, एक तो चेयर के ऊपर है, एक मंडे को है। दोनों में कितना फ़र्क है, शब्द एक ही है, मतलब में फ़र्क देखिए कितना है। हिज बर्थडे इज़ ऑन 15 अगस्त। अब इसका तीसरा यूज़ है, यानी 15 अगस्त को, 20 जनवरी को, 20 फरवरी को, 13 जुलाई को, 14 अगस्त को, ये सारे महीनों के नाम के साथ जब भी आप तारीख जोड़ेंगे, यानी दिन बताएंगे कौन सी तारीख, तो उसके साथ ऑन लगेगा। तो तारीख के साथ, सोमवार, मंगलवार, दिन के साथ और किसी चीज़ के ऊपर के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एट, तीसरा वर्ड। ही इज़ एट स्कूल, वो स्कूल पर है, स्कूल में है, यानी किसी जगह पर है। अब एट और इनमें क्या फ़र्क है, अगर मैं यहाँ इन लगा दूँ, ही इज़ इन स्कूल, तो ये माना जाएगा कि वो बिल्डिंग के किसी खास जगह के अंदर की बात कर रहे हैं। आप किसी रूम नंबर 8 में है, लाइब्रेरी में है, साइंस रूम में है, कहीं है वो किसी जगह के अंदर। लेकिन अगर मैंने एट लगाया, ही इज़ एट स्कूल, जैसे वो बस स्टैंड पर खड़ा है, वो स्कूल पर खड़ा है। हम ज़्यादातर पर का यूज़ कहाँ करते हैं, वो वहाँ पर है, वो स्कूल पर गया हुआ है। तो पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही है, आसपास ही है, या इस जगह पर है।
अब मैंने मान लो कहा कि भाई राम कहाँ गए हैं, तो आपने कहा ही इज़ एट स्कूल, वो तो स्कूल गया हुआ है। मैंने कहा स्कूल तो मैं के तो बाहर खड़ा हूँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे वो ही इज़ इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में होगा या अपनी क्लासरूम में होगा, वहाँ इन का यूज़ होगा। तो ये ऐट का यूज़ आपने देखा। दूसरा ऐट का यूज़ है कि समय के साथ, माफ़ कीजिए, दूसरा यूज़ है समय के साथ। द पार्टी इज़ एट 8 PM। 8 PM मतलब रात को या शाम को, AM मतलब दिन में, PM का मतलब दोपहर भी होता है, शाम भी होता है, और रात को भी लगा देते हैं इंग्लिश की भाषा के हिसाब से। तो इन द आफ्टरनून भी हो सकता है, वैसे तो इन द इवनिंग भी हो सकता है, एट नाइट भी हो सकता है, अलग अलग वर्ड भी हैं, पर PM AM की बात कर रहा हूँ मैं। तो द पार्टी इज़ एट 8 PM, पार्टी कब है भैया? 8 बजे है। तो 8 बजे मतलब समय के लिए, तो समय जगह या कहीं है के लिए ऐट के ये दो यूज़ हैं। यानी कि अगर आपको 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे कहना है और आपको ऐट का याद नहीं रहा या मतलब नहीं पता तो नहीं लिख पाओगे। आपको किसी तारीख की बात करनी है, ऑन नहीं याद रहा तो नहीं लिख पाओगे। आपको सोमवार मंगलवार की बात करनी है, तो आपको अगर ऑन का यूज़ नहीं पता या भूल गए तो नहीं लिख पाओगे वाक्य। और ये तो आसान है ही है। इन के साथ एक और यूज़ होता है, जैसे इन जुलाई, देख रहे हैं आप, इन जुलाई के साथ साथ, यानी महीने का अगर आपको जिक्र करना है जुलाई में, तो इन जुलाई, अगस्त में इन अगस्त। और अगर आपको साल की भी बात करनी है, 2020 में सन जिसे कहते हैं, सन 2020 में, 2018 में, तो आपको इन लगाना पड़ेगा। ये महीना सन, इसके लिए इन, दिन और तारीख ऑन, समय एट। देख रहे हैं आप कितने ज़रूरी शब्द हैं, यहाँ वीडियो को आप रोक सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है विद। विद का मतलब होता है के साथ। विद के तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको ये जानना जरूरी है, विद का मतलब के साथ होता है। जैसे वो मेरे भाई के साथ है, मेरे पापा के साथ है, मेरे पापा के साथ गया हुआ है। अब गया हुआ तो वो टेंस है, ही इज़ विद माई ब्रदर, वो मेरे भाई के साथ है, तो विद का मतलब साथ। ऑफ, ऑफ का मतलब का, जैसे दिस कवर इज़ ऑफ दिस बुक, ये कवर इस किताब का है। द फर्स्ट गेट ऑफ कार, कार का फर्स्ट गेट सफ़ेद है। द फर्स्ट रूम ऑफ दिस स्कूल इज़ माइन, यानी माइन मतलब मेरा, माई, आवर, माइन, हिज, इनके तो आपने वीडियो देख ही रखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, बहुत ज़रूरी शब्द हैं ये भी। द फर्स्ट रूम किस चीज़ का? ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का। द फर्स्ट गेट ऑफ कार, किस चीज़ का? कार का। क्या है? वाइट है। क्या है? मेरा है, स्कूल का पहला कमरा मेरा है। का के की के लिए। द कवर किस चीज़ का? ऑफ दिस बुक, इस बुक का, तो ये ऑफ हो गया। उसके बाद है अबव। अबव का मतलब सर के ऊपर, जैसे ये देख रहे हैं आप चित्र में बताया गया कि कोई नीचे है एक आदमी, उसके सर के ऊपर पंखा है, तो ये अबव हो गया। द फैन इज़ अबव अस, हमारे ठीक सर के ऊपर जो होता है कम ऊंचाई पे, उसे हम अबव कहते हैं। ओवर भी कह देते हैं, जैसे एरोप्लेन तो और ऊंचाई पे उड़ता है ना, उसमें और छत की ऊंचाई में फ़र्क है, तो ओवर भी यूज़ कर लेते हैं, अबव भी। अबव हमारे ठीक सर के ऊपर जो हो। ही इज़ अबव का दूसरा यूज़ देखिए, ही इज़ अबव 60 ईयर्स, यानी 60 साल से ऊपर है। तो मैंने आप अबव 60 साल से ऊपर, उम्र के साथ भी इसको यूज़ कर लेते हैं, तो देखिए ज़रूरी शब्द है ये हो गया अबव का, चित्र की सहायता से समझा आपने। उसके बाद है बिलो। बिलो का मतलब होता है अबव का ठीक उल्टा। अब इसके सर के ऊपर पंखा है, तो पंखे के ठीक नीचे ये